हेलो। इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। लोग सभी आ ही गए हो। ठीक है। यस सर। चलो, आज अपना नया टॉपिक होने वाला है ग्रेविटेशन। ठीक है।
और कोई तो बचे नहीं है ना यार, 19 लोग हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, ग्रेविटेशन 9th में पढ़े थे ग्रेविटेशन। हाँ जी, बोलो। 9th में तो पढ़े होगे ना ग्रेविटेशन? सर 11th में भी पढ़ लिया। अच्छा, 11th में, हाँ स्कूल में तो हो गया होगा, है कि नहीं? सर फर्स्ट टर्म में भी आया था। अच्छा, फर्स्ट टर्म में आएगा। चलो, कब हो रहा है फर्स्ट टर्म? सर अब तो फाइनल होगा। बार वाला वही इस तो, बार अब तो वाला फाइनल होगा ग्रेविटेशन ना? बढ़िया है। क्या बोला आयुष? यस सर। इस बार वाला ग्रेविटेशन अच्छा है। इस बार मतलब नहीं समझा मैं। इस बार का ग्रेविटेशन अच्छा है इसका मतलब? सर मतलब 9th से बेटर है। हाँ वो तो है ही, ठीक है। 9th में तो कुछ था ही नहीं वैसे, एक दो के लेक्चर में खत्म हो जाने वाला था वो, ठीक है। 11th में अच्छा है, उसमें ज्यादा पढ़ना भी है टॉपिक, ठीक है। चलो, तो ग्रेविटेशन की बात करें हम, तो देखो होता क्या है ना कि दो मासेस के बीच, दो मासेस से मान लो, ठीक है, दो मास m1 और m2, ठीक है। तो जब भी कोई दो मास होंगे ना, तो दो दो मास के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो दो मास की मास हो, ठीक है, तो वो हमेशा एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये इसको, इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लो कि m1, ठीक है। m1 को m2 अपने इधर खींच रहा होगा, और m2 को m1 अपने इधर खींच रहा होगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये हम बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्सेस है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो होती है लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, हमने वहां पे पढ़ा था ना, न्यूटन लॉ में पढ़ा होगा आपने, चार टाइप के फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर में स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आया था जो कि दो मास, वैसे बॉडी जिसके पास मास है, ठीक है, उन दोनों के बीच लगती है, ठीक है। और ये जो होती है लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, और साथ ही साथ ये जो फोर्स होती है वीक फोर्स होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एक्चुअली में वीक फोर्स होती है, ये सब पता है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, तो ग्रेविटेशन, what is gravitation? Gravitation is the property of matter due to which two body always attract each other, ठीक है। टू ऐसे हम लिख सकते हैं, टू बॉडी हैविंग मास, ठीक है, टू बॉडीज हैविंग मास अट्रैक्ट each other, ठीक है। तो अगर मान लो कि दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी वन, बॉडी टू, ठीक है, ये दोनों के पास मास है, इसका मास m1, इसका मास m2। तो ये आपस में क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं कि मान लो ये और ये, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स वन पे लग रहा है ड्यू टू टू
तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो फोर्स है 2 पे लग रहा है ड्यू टू 1, ठीक है। तो F12 ये जो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। F21 ये जो हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों फोर्स जो है ना, मैग्नीट्यूड बाय दोनों फोर्स, ठीक है, हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में दोनों फोर्स अपोजिट होंगे, ठीक है। अपोजिट होंगे। ठीक है, डायरेक्शन में दोनों फोर्स अपोजिट, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स टू 1, ठीक है। तो डायरेक्शन Yes, वाइज sir. दोनों अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो यही है ग्रेविटेशन, दो बॉडी जिसके पास की अगर मास है, ठीक है, टू बॉडीज हैविंग मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, इसमें कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, ठीक है, ऑलवेज Yes, sir. अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। और ये जो फोर्स होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, डिस्टेंस चाहे जितना भी हो फोर्स लगेगी ही, ठीक है। और जो फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है, और लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स बट वीक फोर्स, ठीक है। अगर हम न्यूटन्स लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसका न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ क्या बताता है कि दो बॉडी, ठीक है, के बीच जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वही बताते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये जो बॉडी, ये जो है, ये दो पॉइंट मासेस के लिए डिफाइन किया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जब हम लार्ज बॉडी होगी तो उसके लिए भी देखेंगे, या एक्सटेंडेड बॉडी होगी उसके लिए भी देखेंगे। तो पहले सबसे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो टू, अगर बात करें एक्सटेंडेड, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। हर एक पार्टिकल जिसके पास की मास होगा वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा ईच अदर पार्टिकल विथ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी जो फोर्स ऑफ, मान लो कि एक बॉडी है M1 का, दूसरा बॉडी है M2 का, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ दो बॉडी के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ बोलता है कि attract all other particle with force which is directly proportional, ठीक है, which is directly proportional to the product of their masses, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लो ये दोनों के बीच डिस्टेंस r है, ठीक है, तो जो फोर्स होगे ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो जो फोर्स आ जाएंगे ना, फोर्स तुम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू, पहले इस तरह से लिख दो M1 M2 आर स्क्वायर। जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग G बोलते हैं, M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये G जो है ना, ये G को बोलते Yes, हैं sir. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ये कि इसका वैल्यू कहीं भी जाओगे, कोई भी मीडियम में जाओगे G का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे G का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो F इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे G जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये G का जो वैल्यू होता है ना, ये G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। अगर डायमेंशन लिखोगे G का, ठीक है, तो G का डायमेंशन लिखोगे तो देखो G को ऐसे, ये फार्मूला हो गया G का, ठीक है। तो G को तुम ऐसे लिख सकते हो, G को लिख सकते हो F r² बाई M1 इंटू M2, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट लिखोगे ना तो फोर्स का जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर, और मास का m केजी इंटू केजी यानी केजी के स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।
और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा जी का, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन देखोगे, फोर्स का डायमेंशन न्यूटन का डायमेंशन M L T - 2, मीटर का डायमेंशन L2 और केजी का डायमेंशन M2। तो जो जी का डायमेंशन जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा यहाँ से देखो 1 m से ये ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। L³ T - 2 यही होगा ना अजीत, सर यही होगा। ठीक है। और जी का वैल्यू हमेशा याद रखना ये होती है, ठीक है। जी का वैल्यू और डायमेंशन भी याद रख सकते हो, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट करना, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. और जो फोर्स होगी, मैंने 2 बार लिख दिया कि जो फोर्स होगी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, F11 ड्यू टू 2, F12 ड्यू टू 1, और ये दोनों फोर्स जो होगी, ठीक है, F11 ड्यू टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बाई देखे F12 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू GM1 M2/r²। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखना है, तो डायरेक्शन आप बता सकते हो कि मान लो कि ये M1 है, ये M2 है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा F21। और ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू बॉडी के अलोंग ही लगता है, कि मान लो ये दो बॉडी है ना, ये दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो फोर्स है वो हमेशा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ जी गौरव बोलो। तो जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ हर एक प्लेनेट के लिए यही रहती है। हाँ हाँ, सभी के लिए, नाम ही है ना यूनिवर्सल, ठीक है। कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओगे ना, वही रहेगी वैल्यू, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये कोई भी मीडियम में भी जाओगे ना, पानी में भी जाओगे, एयर में जाओगे, या कोई भी मीडियम में जाओगे, तो जी का वैल्यू इतना ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Hmm. तो अगर हम इसका कुछ पॉइंट लिखें, ठीक है, कुछ पॉइंट लिखें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। दूसरा, इट एक्ट्स along line joining along line joining टू बॉडी, ठीक है। तो मान लो कि ये दो बॉडी है, इस दोनों बॉडी को ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसी लाइन के along लगेगी, ठीक है। इस पे इधर लगेगी, इस पे इधर लगेगी, ठीक है, लेकिन हमेशा along द लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगी। क्लियर है? यस यस सर। इट इज लार्ज रेंज फोर्स, ठीक है। ये लार्ज रेंज फोर्स है, ठीक है। बहुत बहुत दूर के, मतलब मान लो कि अर्थ और सन कितना दूर है, इस दोनों के बीच भी लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस चाहे जितना भी दूर हो, फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर इट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, या इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। क्लियर है? और Yes, यहाँ sir. भी ओके ये सर। इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर यानी कि ये फोर्स जो है ना, वो एक्शन रिएक्शन करने का मतलब कि दो बॉडी के बीच ही लगेगी। सिंगल एक बॉडी है यूनिवर्स में, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, जब तक दो बॉडी आगे तभी, ठीक है। और जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, उसका भी कंडीशन यही होता है कि दो बॉडी पे लगती है, दो अलग अलग बॉडी पे लगती है, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, ठीक है। प्लस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यहाँ भी देखो अपोजिट, ये राइट वाइड है तो ये लेफ्ट वाइड है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये जो फोर्स है, सेम नेचर के फोर्स होना चाहिए, सेम नेचर, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये चारों कंडीशन अगर कोई फोर्स, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। क्लियर है? सर दोबारा बताने। सेम नेचर के होने चाहिए,
दो अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके सर। याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये, और it does not depends on मीडियम, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो बॉडी मान लो एयर में है, ठीक है, तो ये दोनों के भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही ये दोनों को मान लो वाटर में लेकर चले जाओ या कोई अलग मीडियम में लेकर चले जाओ, ठीक है, और अगर डिस्टेंस आप सेम ही रखोगे ना तो दोनों का फोर्स जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि मीडियम चेंज करे, जैसे कि आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सब फोर्स जो है वो मीडियम चेंज होने पे चेंज हो जाती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, चाहे कोई भी मीडियम हो, जी का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है, मास वगैरह तो चेंज होता नहीं है मीडियम चेंज होने से, ठीक है। तो बेसिकली नहीं चेंज होने का मतलब यही होता है कि जी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मास को तुम कहीं भी ले जाओगे, कोई भी मीडियम में ले जाओगे, ठीक है, वाटर में ले जाओ, ठीक है, कोई अदर लिक्विड में ले जाओ, सॉरी, कोई अदर लिक्विड में ले जाओ, ठीक है, या कोई अलग प्लानिट पे ले जाओ, तो तब भी इसका जो फोर्स, सॉरी, तो कोई भी मीडियम में ले जाओगे तो फोर्स जो है वो सेम ही रहेगी। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, फोर्स का वैल्यू याद रहेगा। अगर मान लो कि अगर दो मान लो स्फीयर है, ठीक है, दो स्फीयर है, ठीक है, दो स्फीयर है, बड़े बड़े स्फीयर है, ठीक है, तो मान लो कि दो बड़े बड़े स्फीयर है, दोनों के बीच की ये सेपरेशन, ठीक है, डी है, तो हम मान सकते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अगर मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका रेडियस जो है वो r1 है, r2 है, और इसका रेडियस जो है वो r1 है, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं और इसके सेंटर ऑफ मास को इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। तो तुम जब फार्मूला लगाओगे तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच वो ये हो जाएगा, d प्लस Yes, sir. r1 प्लस r2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये डी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम जब फोर्स लिखोगे एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ना कि ये डी ले लेना, ठीक है, ये डी लेकर करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो दो स्फीयर है, बड़े स्फीयर r1, पॉइंट स्फीयर नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसी तरह से लेना है, ठीक है। अगर रेडियस दिया हुआ है दोनों का तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगा दोनों का वो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. ओके, तो मान लो एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दो मास है, ठीक है, 10 kg का, ठीक है, और दोनों जो है वो सेपरेशन है दोनों के बीच 100 मीटर, तो दोनों के बीच बता सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो, फॉर्मूला है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, जो 9th-10th में किए होगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सर 6.67 into 10 की पावर माइनस 13। क्या बोल रहे हो? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है ना, तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 13। Yes, sir. ठीक है। तो एक तो स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 जो हो जाएगा 6.67, और ये दो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना कम फोर्स लग रहा है, 10 के पावर माइनस 13, ठीक है, तो कितना वीक फोर्स है देख रहे हो,
ठीक है, तो इस पे Yes, फोर्स sir. इधर लगेगा और इस पे फोर्स जो है वो इधर लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं सर आपको। हाँ बोलो। सर सर एक बार वो वाला पेज दोबारा लगाना जो उसमें जिसमें पॉइंट्स लिखे थे। ये लिखना है, लिख लो आप। मैं 1-2 मिनट देता हूँ, क्या लिख लो। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर। एक मिनट। सर एक एक्शन रिएक्शन वाले जो आपने पॉइंट बताए थे चारों एक बार दोबारा बता दोगे? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सर एक्शन रिएक्शन एक्शन। का हम्म। मैं लिख ही देता हूँ क्या। वन फोर्स शुड बी सेम नेचर। दूसरा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तीसरा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, चौथा, एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा था कि मान लो मेरे पास दो बॉडी है। ठीक है, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg। ठीक है, आर एट सेपरेशन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर इन सेपरेशन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ दे आर रिलीज देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ हेवियर मास। ठीक है, तो मान लो दो बॉडी थे। ठीक है, दो बॉडी, एक का मास मान लो 1 kg, दूसरे का मास 2 kg। इसको ये 50 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे थे। ठीक है, अब मैंने इसको रिलीज किया, तो रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कुछ इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, ठीक है, जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, रिलीज करोगे, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेंगे, इस पे इधर लगेंगे और इस फोर्स के कारण इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमें हेवियर मास यानी 2 kg का एक्सेलरेशन बताना है। सॉल्व करो जल्दी से, कुछ है नहीं इसमें।
सर 2.668 into 10 to the power minus 10 meter per second square. 2.668, हाँ 10 के पावर -10 है। Yes sir. ठीक है, कुछ नहीं करना है तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो, इस पे निकालोगे, इस पे दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही आएगा और फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा जी, इसका मास, ठीक है, m1 m2 बाई ये दोनों के बीच डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और फिर जैसे ही फोर्स आएगा तो अगर तुम एक्सेलरेशन इसका निकालना चाहोगे a2, अगर इसको हम 2 ले ले, ठीक है, इसको 1 ले ले, तो तुम a2 निकालना चाहोगे तो फोर्स बाई मास 2 kg का, ठीक है, 2 kg, या हम ऐसे लिख लेते हैं m2, ठीक है। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स बाई m1, ठीक है, तो फोर्स आप निकाल लो और वहां से तुम एक्सेलरेशन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलो सर अब एक हम बार आंसर कर देना। Yes, sir. A2 का 2.6 है। हाँ सर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम करते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास क्या है कि एक मास है, ठीक है, और इसके आसपास बहुत सारे मास रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मास 1, मास 2, मास 3, मास 4 लेते हैं तो इस दोनों के बीच जो फोर्स है बहुत सारे फोर्स लगेंगे, ठीक है, ये दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला मान लो, ठीक है, ये बॉडी था, ठीक है, तो ये, तो इस पे तुम देखोगे फोर्स, ठीक है, इस पे तुम फोर्स देखोगे तो इसके कारण फोर्स F1, इसके कारण फोर्स F2, ठीक है, इसके कारण फोर्स F3, इसके कारण फोर्स F4। तो इस पे देखोगे तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अगर तुम्हें नेट फोर्स चाहिए, F नेट चाहिए ऑन इस मास पे, ठीक है, इस मास पे जब F नेट निकालोगे तो वो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तुम्हें वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा F3 वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको तुम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 हो जाएंगे, क्योंकि सभी का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो तुम इसको डायरेक्टली F1 प्लस F2 प्लस F3 नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें जो ऐड करना पड़ेगा वो वेक्टर से ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, कंपोनेंट वगैरह लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो। Yes sir. ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल एक दे दें, ठीक है, एक एग्जांपल लें कि मान लो मेरे पास 2 मास है, ठीक है, थ्री के जी, ठीक है, 4 kg, ठीक है, और इस दोनों के बीच एक है 2 kg, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच बराबर ही ले लेते हैं या अलग अलग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 3 मीटर और ये ले लेते हैं 2 मीटर। तो फोर्स ऑन 2 kg मास, फाइंड नेट फोर्स तो सबसे पहले बताओ, जब 2 kg वाले पे देखोगे तो 2 kg वाले को 3 kg इधर खींच रहा होगा, फोर्स ऑन 2 kg ड्यू टू 3 kg, और इसको इधर खींच रहा होगा 4 kg, तो फोर्स ऑन 2 kg ड्यू टू 4 kg। अब ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तुम बतला सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा ना, वाला। Yes, sir. राइट साइड वाला ज्यादा होगा ना। Yes, sir. यस सर।
क्योंकि ये दोनों का देखो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट इधर लगेगा, और एफ नेट जो होगा वो F24 माइनस F23 है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और तुम यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें तो F24 जो हो जाएगा, ठीक है, F/2 ड्यू टू 4 वो आ जाएगा। पहले मैं जी का वैल्यू ऐसे ही रख लेता हूँ, जी दोनों का प्रोडक्ट मास का 4 × 2 बाई इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस जी 3 × 2 बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ और कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। जी को तुम कॉमन ले लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी जी है, तो 2G को कॉमन ले लो तो 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। तो 2G × 2/3, ठीक है, तो 4G/3 जी का वैल्यू रख दो। ठीक है, बोलो क्लियर है ये? जी कुछ यस बोलो आप सर। लोग। Yes, sir. हेलो जी, सभी को क्लियर है ये? जी आवाज जा रही है ना? Yes, sir. यस यस सर। यस सर। तो क्लियर। तो ये चलो, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के मान लो कि इक्वालिटी ट्रायंगल ही ले लेते हैं, साइड ए। इस ट्रायंगल पे 3 मासेस रखे हुए हैं, तीनों का मास M है। ठीक है, 3 मासेस 3 कॉर्नर पे M। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड फोर्स ऑन एनी मास। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी मास। ठीक है, एनी वन मास। ठीक, क्योंकि तीनों देखो सिमेट्री है। ठीक है, तीनों एक तरह से देखोगे तो सिमेट्री बना हुआ है। ठीक है, एक तरह से ये देखो तो सिमेट्री है, तो कोई फोर्स, कोई एक पे फोर्स निकालोगे ना उतना ही फोर्स तीनों पे लगेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही लगेगा, तो देख सकते हो। कैलकुलेट करो पहले। सर मास भी सेम है। हाँ मास भी सेम है, तीनों के मास सेम है। सर अपना तो जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो कैसे होगा? आप डायरेक्शन देख लो ना, डायरेक्शन कोई एक मास पे देख लो ना डायरेक्शन।
अजी नहीं आया किसी का अभी तक? यार कैसे आप लोग सॉल्व करें? फोर्स वेक्टर वेक्टर वगैरह नहीं पढ़े हो क्या? यार एकदम इजी क्वेश्चन है ये तो। बोलो यार आप लोग इतना इजी सर क्यों? √3 GM² अपॉन में A² हुआ। √3 आएगा। तुम देखोगे ना तो यहाँ पे इस पे मैं मान लो इस पे फोर्स नहीं लिख रहा हूँ, तो इस पे जो एक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है, इस मास के कारण, ऊपर वाले मास के कारण ऊपर वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, दो फोर्स है मान लो ये, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि दोनों का मास सेम ही है। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ ही होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ, और एफ का वैल्यू जो होगा वो जी मास का प्रोडक्ट m² अपॉन A² होगा। ठीक है, और दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है और दोनों 60 डिग्री एंगल पे होंगे क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल बना है तो ये 60 डिग्री, तो दो वेक्टर, दो फोर्स हो गए, एक फोर्स एफ और एक फोर्स एफ। ठीक है, दोनों 60 डिग्री पे फोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इससे बीचों बीच पास होगा, और एफ जो नेट होगी वो √3 f होती है। या अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो डायरेक्ट रख लो, एफ इक्विवेलेंट एफ नेट जो होगी वो f1² प्लस f2² प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। ठीक है, f1 f2 दोनों f है तो f1 की जगह भी f रखोगे, f2 की जगह भी f रखोगे, और थीटा की जगह 60 डिग्री रखोगे, तो वहां से √3 f ही आएगा, आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ से f नेट जो हो जाएगी ना √3 f। ठीक है, और √3 f का वैल्यू ये है GM² A²। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, तो आपने इतना टाइम क्यों लगा? वो ज्यादा टाइम नहीं लिया क्या? ना सर चैट बॉक्स में तो डाल देते हैं, वैसे बोलने में ना थोड़ा सा वो होता है। नहीं नहीं, उल्टा बोल सकते हो क्योंकि मैं नहीं ना बोल देख पाता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है, उसके लिए हमें बैक आना पड़ता है। ओके, ओके तुम बोल सर। सकते हो, माइक ओपन करके आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो, अगर अगर मैं ऐसा ले लूँ, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है ये। ठीक है, इसको रेक्टेंगल मत समझना। ठीक है, इसको आप रेक्टेंगल नहीं समझना, ये स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, ए साइड, ठीक है, जो मास है, ठीक है,
मास एम एम, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन मास, क्योंकि ये भी देखोगे तो सिमेट्री है, किसी एक पे निकाल लो, फिर आप उसका सभी पे उतना ही लगेगा, ठीक है। सॉल्व करो यार, ये ज्यादा टाइम नहीं लेना, इसमें 2 से 3 मिनट लो, ठीक है, मैक्सिमम 4 मिनट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सॉल्व करो। सर इसका आंसर क्या √2 GM² / A² आ रहा है। इसमें ना 3 फोर्स लग रहे हैं, आपने एक लगाया इस दोनों के बीच, एक इस दोनों के बीच लगेंगे और एक इस दोनों के बीच, तो इस दोनों का रिजल्टेंट आपने सर बोला है, इसका और इसका रिजल्टेंट, उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक समझ गए। ठीक है सर। सर ये आ रहा है GM² / A² ब्रैकेट में √2 + 1/4। सर 2 GM² / A²। 2 G नहीं, प्लस में कुछ आएगा इसमें। सर मेरा आ रहा है GM² / A² ब्रैकेट में √2 + 1/4। 1/2। 1/2। हम्म, हाँ सर 1/2 1/2। ठीक है, क्योंकि यस देखो सर। तुम, हाँ, इसका निकालोगे, ठीक है, ये देखो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसको हम मान लो एफ ले लेते हैं, और इस दोनों के बीच फोर्स और इस दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इक्वल फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों के बीच देखो मास का प्रोजेक्ट भी सेम होगा इस दोनों का, और डिस्टेंस भी सेम ही है एफ ए, ठीक है, तो ये दोनों एफ होंगे, और इस दोनों के बीच देखोगे ना तो ये ए है, ये ए है, तो ये जो डिस्टेंस होगा √2 ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीसरा फोर्स होगा ना वो F3, ठीक है, एफ डैश मान लेते हैं, ये एफ डैश इधर लगेगा, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम एफ निकाल लेते हैं, एफ का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एफ का वैल्यू वो होगा GM/A², और एफ डैश जो होगा वो होगा GM² / √2 A²
ठीक है, यानी 2a² हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखोगे तो एक फोर्स F, ठीक है, और दूसरा फोर्स F' इधर। ठीक है, तो इस दोनों का F और F का जो रिजल्टेंट देखोगे तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट वो इसके पास ही पास होगा, ये √2F होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा F नेट, ठीक है, F नेट जो होगा वो √2F प्लस F' हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी, तो यस F नेट जो हो जाएगा वो √2F प्लस F'। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, √2F, ठीक है, F ये है, तो √2 Gm² प्लस F' Gm², ये करोगे तो ये 2a² आ जाएगा, तो यहाँ से Gma² कॉमन आ जाएगा, Gm²a² कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, हाँ जी, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार वहां से रिपीट करना है, F नेट √2F प्लस F वाले वहां से हाँ, ये तो क्लियर है ना? देखो, क्योंकि ये F और ये F, ठीक है, इस F का जो रिजल्टेंट आएगा ये √2F आएगा। दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है ना, इक्वल वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम्स F हो जाता है। ठीक है, तो इसका इसका जो √2F हो जाएगा, और एक यहाँ पे F' पहले से था, ये जो इस दोनों मास के बीच लग रहा था F'। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखोगे तो जो नेट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में आ गए, दोनों डायरेक्शन में, तो सेम ही डायरेक्शन में दो फोर्स होते हैं तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो F' प्लस √2F। ठीक है, तो √2F प्लस F' और F का वैल्यू जो कि ये और ये F है, ठीक है, हमने लिख लिया था Gm²/a² और F' का वैल्यू Gm²/√2a²। क्लियर है? ओके सर, ठीक ठीक। ठीक है, तो वैल्यू रख दोगे ना तो वो आपको आंसर आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। मान लो मेरे पास दो मास है, ठीक है, दो मास है, 1 kg का और एक ले लेते हैं 9 kg का। ठीक है, 1 kg का और 9 kg का दो मास है, दोनों के बीच सेपरेशन मान लो कि कुछ भी ले लो, 10 मीटर का सेपरेशन है। ठीक है, तो वेयर a third mass of mass 4 kg placed such that force on 4 kg mass should be 0। तो एक मेरे पास 4 kg का मास है, ठीक है, उस 4 kg मास को हम कहाँ पे पुट करें ताकि उस पे जो फोर्स लगे वो 0 हो। ठीक है, उस पे जो नेट फोर्स है वो 0, तो आप पॉइंट वेयर, ठीक है, 4 kg फ्रॉम 1 kg, ठीक है, 1 kg से आप उसका डिस्टेंस बता सकते हो कि 1 kg से वो कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, ताकि उसका उस पे जो नेट फोर्स लगे वो 0 हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक मान लो 4 kg का मास है, तो मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, ठीक है, जो कि 4 kg का मास था। ठीक है, x डिस्टेंस पे यहाँ से रखा, तो इस 4 kg वाले पे देखोगे, ठीक है, तो इस 4 kg वाले पे आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो मास है इधर खींच रहा होगा इसको, और ये मास इधर खींच रहा होगा इसको। ठीक है, तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना? हाँ जी, बोलो, हेलो। यस सर। यस सर। तो वही हमें x का Yes. वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें वही x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे पुट करें इस मास को, x यहाँ से कितना दूरी हो,
ताकि इस 4 kg पे नेट फोर्स 0। जल्दी से कैलकुलेट करो आप लोग। कुछ नहीं करना है, दोनों फोर्स निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। इक्वेट कर दोगे तो वो 0 आ जाएगी। सर 4.4 मीटर। 4.4 आ रहा है, हो सकता है। और कोई? चेक कर रहे हैं। करो करो, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। सर वो 9 kg है ना? हाँ 9 kg। नहीं सर 6.6 आ रहा है, गलत कैलकुलेशन थी। 6.6 आ रहा है। जी कितना रहेगा? 6.6। नहीं, x की वैल्यू 6 हाँ, एक्स की वैल्यू कितना है? 6.6। 6.6। ठीक ठीक, हाँ हो सकता है। और किसी का आया? वो 2 क्या बोल रहे हैं क्या? गौरव? हाँ जी, 2 आवाज नहीं आ रही आपकी। गौरव का आवाज सुन पा रहे हो आप लोग कोई? हेलो? सर 2 मिनट। आया किसी का? हाँ जी। सर मेरा तो 2.5 आ रहा है। 2.5 देख लेते हैं क्या। यस सर तो 2.5 ही आ 2.5 नहीं है, 2.5 एक्स का वैल्यू 2.5 ये भी देख लेता हूँ। से दूर, ठीक है देख लेते हैं। तो इसके कारण जो फोर्स, मान लो ये F1 ये F2, ठीक है। अगर F1 F2 बराबर हो गए, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। F1 जो लग रहा है इस दोनों के बीच लग रहा है, तो F1 का जो वैल्यू होगा वो G मास 1 kg और 4 kg बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। F2 का वैल्यू लिखोगे तो G मास का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 9, ठीक है, बाई, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, 10 माइनस सर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से F1 प्लस F1 इक्वल टू F2 करोगे, ठीक है। नेट फोर्स 0 है तो F1 इक्वल टू F2 होगा, ठीक है। तो ये करोगे तो F1 का वैल्यू जो है यस सर वो G 1 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G 4 इंटू 9 बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो G कैंसिल होगा, G कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 9 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 9 और ये, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बचेगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर। मैं इधर आ जाता हूँ। 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका रूट ले लो।
इसका जब रूट लोगे तो ये बचेगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 का रूट लोगे तो 3 और एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो एक्स, और इस एक्स को तुम इधर लाओ तो 10 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो x इक्वल टू 10/4 यानी 5/2, 2.5 आएगा ये। 2.5 ही आ ठीक रहा है, है। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। तो अगर इससे डिस्टेंस 2.5 है, ठीक है, इससे अगर डिस्टेंस 2.5 है तो इससे डिस्टेंस 10 माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये तो 2.5 इज राइट आंसर। ठीक है, चलो, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो मान लो कि दो मास है। ठीक है, दो मास, ठीक है, दो मास, ठीक है, सेपरेशन दोनों के बीच मान लो 2r है। ठीक है, और ये दोनों मास अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सर्कल में घूम रहा है, तो इसका हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, ये मान लो v से ऐसे घूम रहा है, ये मान लो v से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, टू मास एज शोन इन फिगर, ठीक है, shown in figure is moving in circular motion। सर दोनों का मास सर्कुलर, mm है। हाँ दोनों का मास है मिल लेना। ठीक है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ देयर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड भी, फाइंड स्पीड बता सकते हो कि किस स्पीड से ये घूमेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, वो mv²/r के इक्वल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कुछ और नहीं, वो ग्रेविटेशन। हमने बोला था ना कि सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए दो बॉडी को एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। ठीक है, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अर्थ भी देखो, अर्थ भी सन के अराउंड घूम रहा होता है। ठीक है, सन मान लो, और अर्थ भी इसके अराउंड घूम रहा होता है, तो वो भी जब घूम रहा होता है ना, तो उसका भी जो सर्कुलर मोशन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो वो भी जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा होता है। यहाँ भी ये दोनों मास अगर मान लो आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घूम रहे हैं ना, तो यहाँ भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं हियर सेंट्रीपिटल एफसी इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एफ सी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू m²/r। ठीक है, जो भी इसका रेडियस, जिस रेडियस में ये घूम रहा है, तो आप देखोगे तो रेडियस, ये टोटल डिस्टेंस 2r है, तो इसका रेडियस होगा वो r होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है g प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन 2r का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू मास, किसी एक का मास ले लो क्योंकि इस पे भी फोर्स ग्रेविटेशनल इधर ही लगेगा इस पे, तो हम इसकी चर्चा अगर कर ले तो इसको, ये भी सर्कल में घूम रहा है, ये भी सर्कल, तो किसी एक को लेकर चलो। इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी का स्क्वायर बाई रेडियस, जिस भी रेडियस में ये घूम रहा है। तो ये देखो आर रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक भी से भी कैंसिल और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v² जो आ जाएगा वो आ जाएगा gm/, ये 4r। ठीक है, तो जो v आ जाएगा यहाँ से वो रूट अंडर ये आ जाएगा। ठीक है, तो v जो आ जाएगा 1/2, 4 बाहर आएगा रूट से, gm/r। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो
तो इस पे देखो ना, मैकेनिक्स से ना बहुत सारे इस पे मैकेनिक्स को ऐड कर करके ना क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, ठीक है। सर एक बार जो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। देख लो। सर लास्ट में 4g² है। 4g² कहाँ पे था? वेट सर। कहाँ पे? ओके सर आगे सर। ठीक है, ओके। ठीक है, हो गया। हाँ जी, बोलो, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर हो गया। चलो, अच्छा एक बात बताओ, ये कि मान लो ये मास जो है, ये मास फिक्स है, ठीक है, कैपिटल एम मास है, ठीक है, इसको हम पॉइंट मास ही ले लेना, ठीक है। और इसके अराउंड, ठीक है, आर रेडियस में एक एम मास का बॉडी, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, एम मास का बॉडी घूम रहा है, ठीक। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो इसका फाइंड, ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ मास एम निकाल सकते हो? यस सर। जल्दी से Yes, बता sir. दो। सर √G∩M/R। यस सर यही जा रहा है। ठीक है, √G∩M/R। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा होगा। जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर मान लो ये v वेलोसिटी से v स्पीड से घूम रहा है, तो F सेंट्रीपिटल जो हो जाएगा वो इसका मास इंटू v² बाई जिस रेडियस में ये घूम रहा है ये। और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा, ठीक है, इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो g मास, दोनों का मास का प्रोडक्ट अपॉन r² इज इक्वल टू mv² बाई r। तो यहाँ से देखो स्मॉल m से m कैंसिल, एक r से r कैंसिल, जो v हो जाएगा gm/r, ठीक है। तो यही जो स्पीड होती है ना, Yes, sir. कि कोई मान लो कोई प्लैनेट या कोई सैटेलाइट, ठीक है, कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के या कोई भी प्लैनेट के किसी आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना, तो उसका वेलोसिटी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो वेलोसिटी इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो इस आर रेडियस में इसको मान लो कि कोई साइंटिस्ट वगैरह क्या करता है कि इसको मान लो कि आर रेडियस के ऑर्बिट में फिक्स करना है जाकर, ठीक है। तो आर रेडियस के ऑर्बिट में फिक्स करना है, तो वो वहां से जो भी जिस भी ऑर्बिट में, जितना भी रेडियस के ऑर्बिट में इसको फिक्स करना है ना, तो वहां से वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता है कि इसको हम यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे दे ताकि ये इस ऑर्बिट में घूमता रहे, ठीक है। तो ये यहाँ से वो डिस्टेंस के अनुसार ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, इसी फार्मूला से। क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, तो जो वेलोसिटी आया उसमें मास ऑफ प्लैनेट आया, ना कि मास ऑफ सैटेलाइट आया। सैटेलाइट का मास, जो भी जो घूम रहा है उसका मास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मास किसका है, जिसके अराउंड घूम रहा है उसका ही मास आया, ठीक है। और जी का तो वैल्यू पता ही रहता है, और आर का वैल्यू हमें जिस भी ऑर्बिट में इसको फिक्स करना है वो हमें पता ही होगी कि इस ऑर्बिट में 500 मीटर, ठीक है, सॉरी 500 किलोमीटर या जो भी
ऑर्बिट में हमें फिक्स करना है वो तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्या करता है, रॉकेट से सैटेलाइट को ले जाता है और रॉकेट से यहाँ पे ये इसको इतना वेलोसिटी यहाँ पे इम्पार्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही इतना वेलोसिटी मिलेगा इस ऑर्बिट में, फिर ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है। यस सर। तो इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। हाँ। एक मान लो आप होमवर्क में इसको कर लेना, ठीक है। इसको होमवर्क में करना, ये रेक्टेंगल का केस ले लेना, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूँ। एक अलग अलग मास वाला कर लेना आप, ठीक है। 2 kg, 3 kg, 4 kg, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 8 नहीं, ठीक है। इक्वलेटर ही ले लेना, ठीक है। ठीक है, ये 0, यहाँ x=1, x=2, x=3, ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक गया, n तक गया, ठीक है। मास 1 2 3 4 n kg, ठीक है। उसी तरह ये 1 2 3 x=1 2 3 4 x=n तक, ठीक है। तो हमें सबका लिखना है, हमें फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 kg मास, ठीक है। इस 1 kg पे नेट फोर्स लिखना है, ठीक है। तो इस 1 kg वाले को देखो तो सभी जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा, तो सब जो है 1 kg वाले को इधर खींच रहा है कि नहीं। यस सर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जीपी बन जाएगा, ठीक है। जीपी आप लोग पढ़े हो ये पढ़ा है क्या चीज, सर, पढ़ा है। ठीक है। हाँ, तो ये जीपी एक बन जाएगा, जीपी का समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक एक करके देखोगे ना तो ये एक तरह से जीपी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ही ले लेना, ठीक है। इसको एज ए स्क्वायर लेके चलना, ठीक है। स्क्वायर साइड ए, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 मास है, 1 2 3 4 मास ले लेते हैं और एक सेंटर पे ले लेते हैं, ठीक है। 1 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg, ये 3 kg। फाइंड नेट फोर्स ऑन मास 3 kg। डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर ले लेना, एक लोग। फाइंड एफ नेट ऑन 3 kg मास, ठीक है। यानी जो सेंटर पे रखा हुआ है ना, ये सेंटर है, ठीक है। जो सेंटर पे मास रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स हमें बतानी है, ठीक है। केप्ट ऑन सेंटर, ठीक है। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके आना।
ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। कुछ पूछना है किसी को? सर एक बार बाकी 2 क्वेश्चंस की स्लाइड्स शो कर दीजिए। आप लोगों को तो मिल जाएगा ना, पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे ना, है कि नहीं? वहां से कर लेना। ओके, ठीक है ना, मैं अभी भेज देता हूँ उसको पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में अभी भेज दूंगा। चलो ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? ओके सर, बाय नो सर, सर। थैंक यू। चलो ठीक है, तो बाय चलो सर, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में। प्रैक्टिस करो, ठीक है, डीपीपी वगैरह करना शुरू कर दो न्यूटन्स लॉ पे, जो सॉरी न्यूटन्स